एयरप्लेन है ना, ये अमेरिकन लैंग्वेज में यूज़ होता है, हमारा एरोप्लेन यूज़ होता है, ठीक है ना, ये देख लेना। यानी जहाज़ के रास्ते उसका जितना कंट्रोल होता है वो सारे का सारा किसके थ्रू होता है जी? कंप्यूटर के थ्रू होता है। सेकंड क्वेश्चन, डिफाइन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। आंसर, द प्रोसेस of feeding the process of feeding or storing instructions in the computer is known as computer programming। हाँ जी, डिफाइन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग जी, ये कंप्यूटर प्रोग्रामिंग क्या होती है? द प्रोसेस ऑफ फीडिंग और स्टोरिंग इंस्ट्रक्शंस इन द कंप्यूटर। कंप्यूटर में आप जिस भी किस्म की फीडिंग करते हैं, उसको डाटा देते हैं, कोई इनपुट देते हैं, वो सारी की सारी क्या होती है जी? इंस्ट्रक्शंस उसमें स्टोर होती हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। व्हाट इज द यूज ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का क्या इस्तेमाल है जी? प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस are the means of communication। आप मुझे बताएं, अगर लेट्स सपोज आपको ज़बान ना आती तो क्या सारे बच्चे एक दूसरे का इशारा समझ सकते? नहीं समझ सकते ना। तो लैंग्वेज जो है ना, एक दूसरे के चीज़ें इंटरप्रेट करने के लिए ज़रूरी होती है। कम्युनिकेशन अदर कॉमन लैंग्वेज that human use for interacting with each other। प्रोग्रामर्स क्या होते हैं? जो प्रोग्राम राइट करते हैं। प्रोग्रामर्स राइट कंप्यूटर प्रोग्राम्स in these special languages called
programming languages like जावा लैंग्वेज होती है भाई, सी होती है, सी प्लस प्लस होती है, पाइथन are some of the most commonly used programming लैंग्वेजेस। हाँ जी, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की इसलिए इस्तेमाल होती हैं, वो इसलिए इस्तेमाल होती हैं ताकि हम कंप्यूटर की लैंग्वेज को आम जो इंसान है वो समझ सकें और आम इंसान की जो लैंग्वेज है वो कंप्यूटर समझ सके। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आर द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन अदर कॉमन लैंग्वेज दैट ह्यूमन यूज़ फॉर इंटरेक्टिंग विद ईच अदर। प्रोग्रामर्स राइट कंप्यूटर प्रोग्राम्स in these special languages called programming languages like Java, C, C++, Python are some of the most commonly used programming languages. What is meant by programming environment? Programming environment. Programming environment क्या है जी? A collection of all the necessary tools for programming make up a programming environment. बस इनफ है। A programming of all the necessary tools for programming make up a programming environment। वो जितने भी टूल्स जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज़ होते हैं ना, हम उनको क्या कहते हैं जी? ये प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट बन गई है। What is syntax error? What is syntax error? While programming if proper syntax or rules of the programming languages are not followed, जो उसके रूल हैं उसके मुताबिक वो आप सिंटैक्स ना लिख रहे हों, फिर क्या होता है? द प्रोग्राम डज नॉट गेट कंपाइल्ड, फिर वो रन भी नहीं होता, एरर जो आ जाता है। इन दिस केस the compiler
जनरेट्स एन एरर, फिर गलती हो जाती है जी कंपाइल करने वाले से। दिस काइंड ऑफ error is called syntax error। जब आपका सिंटैक्स लिखने में कोई गलती हो जाए ना, कॉमा की मिस्टेक, स्पेलिंग की मिस्टेक, कुछ भी, तो फिर इस एरर को हम क्या कहते हैं जी? सिंटैक्स एरर। इससे आपका कोई भी प्रोग्राम रन नहीं होता। ठीक है। डिफाइन लैंग्वेज ट्रांसलेटर। हाँ जी, गूगल में आपने देखा होगा ट्रांसलेटर्स लिखे होते हैं। लेट्स सपोज किसी भी ज़बान का तर्जमा आपको नहीं आता, आप उसकी ऑनलाइन तस्वीर खींच के गूगल में लेके जाएं, आप किसी भी लैंग्वेज में इसको ट्रांसलेट करें तो ऑटोमेटिकली आपके पास वो ट्रांसलेट होके आ जाएगा। जैसे हिंदी लिखी हुई थी, मुझे नहीं पता थी ये स्कूल में जो थी, उसकी तस्वीर खींच के मैंने गूगल में जाके उसको उर्दू में ट्रांसलेट किया तो ऑटोमेटिकली पता चल गया कि ये क्या लिखा हुआ है। वरना आपको किसी न किसी से पूछना पड़ता और बड़ी प्रॉब्लम होती, और अगला बंदा गलत भी बता सकता है। ये आप वेरीफाई भी कर सकते हैं। इसी तरह ऑनलाइन आप चैट कर रहे हो, आपको नहीं पता अगला बंदा क्या कह रहा है, उसकी चैट को आप गूगल में ट्रांसलेट करके अपनी बात लिख के उसको उसकी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके जवाब दे सकते हैं। यानी ग्लोबल विलेज की वजह से आपको बहुत ज़्यादा आसानी हो गई है। A language translator, a language translator is a system software। हाँ जी, सॉफ्टवेयर क्या होता है? हार्डवेयर क्या होता है? सॉफ्टवेयर क्या होता है? हार्डवेयर वो होता है जिसको आप हाथ से छुएं तो आपको पता चल जाए ये क्या चीज़ है। सॉफ्टवेयर क्या होता है? उसकी रूह होती है जिसको आप टच नहीं कर सकते, which is used to convert program written in high level language into equivalent machine code। For example, compiler। क्वेश्चन था हमारा, डिफाइन लैंग्वेज ट्रांसलेटर। अ लैंग्वेज ट्रांसलेटर इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर। ये एक ऐसा सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, एक ऐसा प्रोग्राम होता है विच इज़ यूज टू कन्वर्ट प्रोग्राम रिटन इन हाई लैंग्वेज। हमारी जो इंसान की लैंग्वेज होती है बेटा जी, इसको हाई लेवल लैंग्वेज कहते हैं। इसको कौन सी लैंग्वेज कहते हैं? हाई लेवल लैंग्वेज। और जो कंप्यूटर की ज़ुबान होती है, जैसे 0-1 बाइट्स में कन्वर्ट करके कोई भी आप लिखते हो, जैसे ए का नंबर वो 65 है, उसको कन्वर्ट करके लिखते हो, तो कंप्यूटर की जो लैंग्वेज है वो लो लेवल लैंग्वेज है। हमारी लैंग्वेज कौन सी है? हाई लेवल है। और कंप्यूटर की लैंग्वेज कौन सी है? लो लेवल लैंग्वेज है। लैंग्वेज ट्रांसलेटर इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर विच इज़ यूज टू कन्वर्ट प्रोग्राम रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज इनटू इक्विवेलेंट मशीन कोड। मशीन कोड कौन सा होता है जी? लो लेवल लैंग्वेज, जो कंप्यूटर जिसको समझ सकता है, उसमें कन्वर्ट करने को हम क्या कहते हैं जी? ट्रांसलेटर। ठीक है। फॉर एग्जांपल जी कंपाइलर की मदद से हम जो है ना इसको कंपाइल करते हैं।
लिस्ट डाउन any four reserved words in C programming language। सी लैंग्वेज में जो रिजर्व वर्ड है वो कहता है कोई भी चार आप लिखें, तो इसका क्या आंसर आप देंगे? फॉलोइंग इज द लिस्ट ऑफ रिजर्व वर्ड्स। हाँ जी, आपकी लैंग्वेज में जो रिजर्व प्लेयर होता है उसका क्या मतलब होता है? इन, बताएं जी। वही होता है ना कि एक खिलाड़ी अगर रेस्ट करना चाहे उसकी जगह दूसरा प्लेयर आ जाता होता है, ऐसा ही होता है ना। ये हम क्रिकेट या किसी भी गेम में ये देखते होते हैं। लेकिन यहाँ पे फिक्स रिजर्व वर्ड्स होते हैं किसी भी लैंग्वेज के, जिनका प्रॉपर वे में कोई मीनिंग होता है। जैसे पहला क्या है जी? ऑटो। दूसरा क्या है जी? डबल। तीसरा क्या है? INT, इंटीजर जैसे होता है। चौथा क्या है? एल्स। पांचवा क्या है? लॉन्ग। ये 5 रिजर्व वर्ड्स होते हैं जी, कम अज कम। इससे ज़्यादा भी हैं, लेकिन इसने 4 पूछे थे, हमने 5 बता दिए। एट क्वेश्चन है, राइट डाउन द जनरल स्ट्रक्चर ऑफ एन इंक्लूड स्टेटमेंट। इंक्लूड स्टेटमेंट का जो जनरल फार्मूला है ना, वो लिखना है जी। वो क्या है? जनरल स्ट्रक्चर जो होता है, जनरल स्ट्रक्चर ऑफ एन इंक्लूड स्टेटमेंट इज एज फॉलोज। कैसे लिखते हैं जी? हैश, जो हैश टैग में नहीं यूज़ करते होते आप ट्विटर या किसी भी चीज़ में या फेसबुक में, ये हैश इंक्लूड, आगे क्या है? हेडर अंडरस्कोर फाइल अंडरस्कोर नेम। हेडर, फाइल और नेम अंडरस्कोर में करके इस तरह लिखेंगे। What is the use of math.h header file? math.h का वैसे आपके जहन में क्या आता है? मैथ ही आता है ना, रियाजी जो होता है। math.h हेडर, हेडर क्या होता है? जो किसी भी पेज के ऊपर जो हेड होता है ना, फ्रंट पे ऊपर, उसको कहते हैं फाइल कंटेन्स ऑल प्री डिफाइंड। प्री डिफाइंड वो होते हैं जो पहले के आपने डिफाइन किए हुए हों, मालूमात, इंफॉर्मेशन दी हो। प्री डिफाइंड मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स फंक्शन प्री डिफाइंड कौन से होते हैं भाई? जैसे स्टैरिक का मतलब मल्टीप्लिकेशन होता है, ये प्री डिफाइंड है ना। जहाँ पे स्टैरिक होगा उसका मतलब मल्टीप्लाई होता है।
इस प्लस का साइन एडिशन है, माइनस का साइन सब्सट्रैक्शन है। हाउ डू वी इंक्लूड header files in our प्रोग्राम? हम अपने प्रोग्राम में हेडर फाइल्स को कैसे इंक्लूड करते हैं जी? वी इंक्लूड header files in our program by writing the include statements, by including statements at the top of the program, प्रोग्राम के बिल्कुल टॉप पे ये हम लिखते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हैश में इंक्लूड लिखें और स्टूडियो stdio.h तो क्या करते हैं हम? वी इंक्लूड हेडर फाइल्स इन आवर प्रोग्राम बाय राइटिंग द इंक्लूड स्टेटमेंट एट द टॉप ऑफ द प्रोग्राम। सबसे पहले प्रोग्राम में ये लिखेंगे हम, ये एग्जांपल जो है ना इसकी क्या है जी, इंक्लूड हैश इंक्लूड आगे studio.h कर देंगे, ये हेडर इसका बन जाएगा जी। What is meant by comments in programming? आप कोई भी प्रोग्रामिंग में कोई भी कमेंट लिख सकते हो। जैसे ये जो लिस्ट है ये क्लास 10th की है, ये क्रिकेट प्लेयर की लिस्ट है। कोई भी अपने कमेंट जो जहाँ पे लिखते हो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में किस जगह लिखते हैं वो बताना है। कमेंट्स आर द स्टेटमेंट्स, कोई भी स्टेटमेंट होती है ये स्टेटमेंट्स इन अ प्रोग्राम that are ignored by the compiler and do not get executed। ये जस्ट एक स्टेटमेंट होती है भाई, जो उसके फार्मूले में कोई भी असर नहीं डालती, यानी जो उसका फार्मूला, जो उसका सिंटैक्स, जो कैलकुलेशन एल्गोरिथम या इंस्ट्रक्शन को फॉलो कर रहा होता है, उसमें स्टेटमेंट का कोई रोल नहीं होता। स्टेटमेंट बस आपको बताने के लिए इस्तेमाल होती है कि ये जो हम काम कर रहे हैं ये किस फंक्शन के लिए, किस मकसद के लिए है। यूजुअली कमेंट्स are written in a natural language। हाँ जी, नेचुरल लैंग्वेज कौन सी होती है? जो हाई लेवल लैंग्वेज होती है, मतलब हमारी लैंग्वेज, दैट इज इन इंग्लिश। इंग्लिश में भी हम लिखते होते हैं, उर्दू में भी लिख सकते हैं, फ्रेंच में, किसी में भी लिख सकते हैं। in order to provide
डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन डिस्क्राइब से निकला है कि हम उस चीज़ को डिस्क्राइब कर रहे होते हैं। ऑफ आर कोड, जो भी हमने कोड लिखा होता है हम उसको क्या कर रहे होते हैं, डिस्क्राइब कर रहे होते हैं, उसको एक्सप्लेन कर रहे होते हैं कि ये जो हमने फार्मूला या सिंटैक्स लिखा है ये किस पर्पस के लिए है। आया ये क्रिकेट के प्लेयर्स की लिस्ट के बारे में हमने कोई ऑर्डर में किया है, उसको अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर किया है या कुछ भी। राइट डाउन the types of comments in C language। C लैंग्वेज में जो आप कमेंट्स करते हैं वो बताएं जी। In C language there are two types of comments। कौन सा है जी? फर्स्ट वन है सिंगल लाइन कमेंट, एक सिंगल लाइन में कमेंट कर सकते हैं हम। दूसरा क्या है जी? मल्टी लाइन कमेंट। देखें, सिंगल लाइन में भी हम किसी चीज़ को डिस्क्राइब कर सकते हैं, एक लाइन से ज़्यादा को भी कर सकते हैं, किसी भी ज़रूरत के मुताबिक हम उसको मैनेज करते हैं। 13 क्वेश्चन, हाउ डू वी राइट मल्टी लाइन comments in C language। अभी हमने यहाँ से सीखा ना कि कितने टाइप्स के कमेंट्स हम C लैंग्वेज में कर सकते हैं। तो दो टाइप के कर सकते थे, एक सिंगल लाइन, एक मल्टी लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है कि ये मल्टी लाइन आपने कैसे कमेंट लिखने हैं। मल्टी लाइन कमेंट्स स्टार्ट विथ, जैसे सच दैट नहीं लिखते हम स्टैरिक डाल के साथ में, सच दैट की लाइन लगा के एंड एट, यानी मैं इनको इन्वर्टेड कामा में लिख देता हूँ, आपको ज़रा क्लियर हो जाएगा। और फिर स्टैरिक इसके स्टार्ट में लगा के तो सच दैट की लाइन लगानी है। यानी जब स्टार्ट करेंगे तो उसके राइट साइड पे स्टैरिक डालना है, जब एंड करेंगे तो इसके लेफ्ट साइड पे स्टैरिक डालेंगे, वो चीज़ एंड हो जाएगी। इनके दरमियान में जो चीज़ लिखेंगे वो कमेंट में आ जाएगी। एनीथिंग बिटवीन दिस एंड दिस, इन दोनों के दरमियान में जो कुछ भी लिखेंगे इज considered a comment। अब आप जितने मर्जी कमेंट लगा लें, even on the multiple lines। For example,
this is a multi line comment. अब आप देखेंगे 3 लाइनों में आया ना, इसमें आप कोई भी इंग्लिश लग सकते हैं, जितनी मर्जी लाइंस में लगा के आप कर सकते हैं इसको। दिस इज़ अ मल्टी लाइन कमेंट। कितनी लाइंस में हुआ है ये? 1 2 3, दैट्स इट। नोट कर लें। 14वां देखें। व्हाट इज मेंट बाय करैक्टर सेट ऑफ लैंग्वेज? व्हाट इज meant by character set of languages? Each language has a basic set of alphabets called character set that are combined in an allowable manner to form words. And then these words can be used to form sentences. देखें, क्वेश्चन था हमारा व्हाट इज मेंट बाय करैक्टर सेट ऑफ लैंग्वेज। ये कहता है कोई भी लैंग्वेज होती है उसके कुछ अल्फ़ाबेट्स होते हैं, हर लैंग्वेज के अपने अपने होते हैं ना। जिस तरह हम अल्फ़ाबेट अपने ए बी सी मिला के कुछ वर्डिंग बनाते हैं, सेम लाइक दैट उनके भी रिजर्व वर्ड्स और बाकी जितने वर्ड्स होते हैं उनको मिला के एक सेंटेंस बन जाता है, जिसकी मदद से हम उनके फार्मूलाई उसके जितनी भी चीज़ें हैं वो मैनेज करते हैं। ईच लैंग्वेज हैज़ अ बेसिक सेट ऑफ अल्फ़ाबेट्स कॉल्ड करैक्टर सेट। अब देखें हमारा अल्फ़ाबेट जो इंग्लिश का है वो 26 वर्ड्स पे है, उर्दू का ऑलमोस्ट 37 वर्ड्स का है। उनको मिला के हम अल्फाज बनाते हैं, उन अल्फाज को मिला के हम सेंटेंस बनाते हैं। सेम लाइक दैट जो इनकी कंप्यूटर लैंग्वेज होती है उसके अपने करैक्टर वर्ड्स होते हैं कॉल्ड करैक्टर सेट दैट आर कंबाइंड इन एन अलाउएबल मैनर। जिस मैनर में उसका फार्मूला बनाया गया है उसके मुताबिक उसको जोड़ेंगे टू फॉर्म वर्ड्स, तो वर्ड्स बनेंगे। एंड देन दीज वर्ड्स कैन बी यूज टू फॉर्म सेंटेंसेस। तो फिर उनको ऑर्डर में लिख के जो हमारा डिज़ायर रिक्वायर्ड जो भी चीज़ होगी उसके मुताबिक मैनेज करेंगे तो वो उसमें कन्वर्ट हो जाएगा। डिफाइन कॉन्स्टेंट्स। Answer. Constants are the values. Constants are the values that cannot be changed. Variable क्या होता है? वैरी करना, तब्दील करना। कांस्टेंट का मतलब वो फिक्स है भाई, उसकी जो भी वैल्यू आप देंगे वो चेंज नहीं होगी। कांस्टेंट्स आर द वैल्यूज दैट कैन नॉट बी चेंज्ड बाय अ प्रोग्राम। किसी भी प्रोग्राम में कोई भी ये वैल्यू चेंज नहीं होती। जैसे क्या है जी,
फाइव ही रहेगा, 75 ही रहेगा, 1600 ही रहेगा। अब ये नहीं होगा किसी और लैंग्वेज में 1600 1700 हो जाए, समझ के। ये फिक्स वैल्यूज़ होती हैं। अब ये ज़रूरी नहीं है कि वो एक नंबर ही हो, वो कोई और वर्ड भी हो सकता है। वो कहता है व्हाट इज़ यूज़ ऑफ इंटीजर कांस्टेंट्स, व्हाट इज़ यूज़ ऑफ इंटीजर कांस्टेंट्स। हाँ जी, मुझे बताएं, जो टेम्परेचर होता है सिर्फ पॉजिटिव होता है या नेगेटिव भी होता है? नेगेटिव भी होता है ना, जब बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती है। जैसे आजकल हमारा टेम्परेचर 24 सेल्सियस चल रहा है, बहुत ज़्यादा ठंड पड़ जाए तो वो -1 -2 में भी चला जाता है। तो ये प्लस माइनस की जो वैल्यूज़ होती हैं ना, इनको इंटीजर वैल्यूज़ कहते हैं। दीज आर द वैल्यूज़, these are the values without decimal, विदाउट डेसिमल पॉइंट्स। ये पॉइंट वाले बीच में कोई वैल्यूज़ नहीं होती, ये होल में वैल्यू होती हैं। जैसे 45 हो गया, 7 हो गया, 340 हो गया, माइनस में भी। ये प्लस माइनस की वैल्यू, लेकिन ये पॉइंट में नहीं होती। दे कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, या पॉजिटिव हो सकती हैं या नेगेटिव। इफ द value is not preceded by a sign, अगर इसके साथ कोई भी साइन ना हो तो कंफर्म है वो पॉजिटिव होता है। इट इज कंसिडर्ड एज पॉजिटिव। जब भी किसी नंबर के साथ कोई भी साइन नहीं होता, आपको बताया हुआ है, उसका क्या साइन होता है जी? पॉजिटिव साइन होता है। 17 क्वेश्चन, व्हाट इज द यूज ऑफ डेटा टाइप्स इन वेरिएबल? Each variable has a unique name called identifier। हाँ जी, आइडेंटिफायर का क्या मतलब होता है? उसकी पहचान जो होती है। एंड हैज़ अ डेटा टाइप। डेटा टाइप describes the type of data that can be stored in the variable। जो भी डाटा उसमें स्टोर होता है उसको डिस्क्राइब करता है। अब सी लैंग्वेज में क्या होता है? सी लैंग्वेज has different data types
ईच एज INT, इसका मतलब इंटीजर होता है, वो फ्लोट नंबर भी होता है, फ्लोटिंग नंबर जिसको हम कहते हैं, और करेक्टर भी हो सकता है, उसके लिए CHAR यूज़ होता है। द डेटा types integer, float and characters are used to store इंटीजर को स्टोर करने के लिए यूज़ होते हैं। फ्लोटिंग जो होते हैं वो रियल नंबर होते हैं, रियल, और CHR जो होता है वो करेक्टर्स हो सकते हैं। करेक्टर आपको पता है कोई भी वर्ड हो सकता है, करेक्टर डाटा रिस्पेक्टिवली। तो क्या है जी ये, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ डाटा टाइप्स इन वेरिएबल? ईच वेरिएबल हैज़ अ यूनिक नेम कॉल्ड आइडेंटिफायर। हर वेरिएबल का एक आइडेंटिफायर होता है। जैसे INT लिखा हो तो ये किस चीज़ को आइडेंटिफाई कर रहा है? इंटीजर को। अगर फ्लोट लिखा हो तो वो कोई भी रियल नंबर हो सकता है। CHAR लिखा हो तो उसका मतलब कोई भी करेक्टर होता है। C language has different data types, each as integer in INT, float, FLOAT, and CHAR. The data types integer, INT, float, and CHAR used to store integer. INT से integer निकला, float कोई भी real number हो गया, और CHAR क्या हो गया? Character data respectively. Write down a program to demonstrate that declaration and initialization of two variables। हमारे पास दो कोई भी वेरिएबल हैं, उनको कैसे डिक्लेयर किया जाता है और कैसे इनिशियलाइज किया जाता है वो बताएं जी। फॉलोइंग एग्जांपल shows a program that demonstrate, यानी उसको डिफाइन करेगी, demonstrate the declaration and initialization of two variable। कैसे? पहले हैश इंक्लूड करेंगे जी, ये आपको पता है हेडर के तौर पे यूज़ होता है। इंक्लूड stdio studio.h, ये हेडर के तौर पे आ जाएगा। void void मेन पे आ जाएंगे, पैरेंथेसिस लिखेंगे, यहाँ से आपका स्टार्ट हो जाएगा जी। फिर आपने यहाँ पे लेट्स सपोज लिखना है CHAR, करेक्टर ग्रेड लिखना है। इसमें इंटीजर क्या है हमारे पास? इंटीजर वैल्यू
इक्वल टू 25 है, सेमी कॉलन डाल देंगे। लेट्स सपोज ग्रेड जो है ना उसका बच्चे का जो भी है, ग्रेड हमारे पास आ गया जी बी, इन्वर्टेड कामा में लिखेंगे इसको, सिंगल इन्वर्टेड कामा में, और फिर यहाँ पे आके हमारी करली ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी। कैसे लिखना है जी? सबसे पहले हैश इंक्लूड में जाएंगे, स्टूडियो डॉट एच करेंगे, इसके बाद वर्ड मेन में हम क्या करें, पैरेंथेसिस लिख के करली ब्रैकेट के अंदर करैक्टर ग्रेड लिखेंगे। इंटीजर वैल्यू क्या है हमारे पास, इज इक्वल टू 25 है, और ग्रेड जो है ना हमारे पास बी है, तो ये इस तरह लिखा आ जाएगा बस। ठीक।